हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के आखिरी दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का एक और टेस्ट को लगाएंगे, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन के लगाएंगे और आप सभी का टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक करने का। तो इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा और अपनी साइंस में तैयारी देखिएगा कि आप सभी की आखिरी में तैयारी कैसी चल रही है साइंस का, क्योंकि साथ ही साइंस का भी तो 30 नंबर हमें लेना है। तो इसे अचीव करने के लिए हम लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और स्टूडेंट भी अपनी तैयारी साइंस में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अब साथ ही जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो सोच रहे हैं किसी तरह हम अपनी तैयारी कर लें, तो जो लगातार यहाँ से आपको क्लास शाम में 7:30 बजे मिलेगी साइंस की, उससे देख लीजिएगा आपकी साइंस में तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि अब यहाँ से जो हमारे पास 9 से 10 दिन बाकी है, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के केवल उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले। प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर जो सवाल बन रहे हैं वही सवालों को हम लोग डिस्कस करने वाले। जिस तरह से आपके नेवी MR और SSR में साइंस के सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल सेम साथ ही उसी के पैटर्न पे यहाँ पे भी आपके आर्मी एग्जाम में भी सवाल आने वाले हैं। ओके, तो इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो पा रहे कि नहीं, क्योंकि आखिरी दिनों की तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे, शाम में 4 बजे और साइंस की क्लास शाम में 7:30 बजे आती है। ओके, तो लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न देखेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, थैलमस या पोम्स? बताइएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप जानते साथ ही प्रमस्तिष्क होता है। पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड? होलोग्राफी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी या इनमें से कोई नहीं? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? व्हाट आर द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप्स? ए है या बी है, AB है या साथ ही O है? सर्वग्राही रक्त समूह इनमें से कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा AB है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? गैलीलियो ने, हाइजेंस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या साथ ही न्यूटन ने? बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा साथी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी क्या होगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, भूरे रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है वो कौन सी है? ब्राउन कलर्ड ग्लैंड्स फाउंड ऑन द टॉप ऑफ स्टमक आर अग्नाशय है, यकृत, थाइमस है या एड्रिनल है? बताइएगा भूरे रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है वो कौन सी है? तो यकृत है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन टैमारिंड? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या साथ ही मैलिक अम्ल? बताइएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या आएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, त्वरण का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर या मीटर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर? क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, M/S स्क्वायर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज HCl, H2SO4, HCOOH या CH3COOH होता है? बताइएगा द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज व्हाट? तो CH3COOH होता है। यानी सॉल्व का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9,
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने दिनों का होता है रेड ब्लड सेल का? द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 2 से 5 दिन का, या 10 से 15 दिन का, 40 दिन का, या 120 दिन का? बताइएगा आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक है? विच सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड स्टेट? शुद्ध जल, जलीय विलयन, पारा, या लवणीय जल? बताइएगा। सोच समझ कर आराम से राइट आंसर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर याद करिए कि ही आगे बढ़ेंगे आप लोग, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं एक क्वेश्चन। ये साइंस का आपका टेस्ट चल रहा है, तो भाई इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक है? तो शुद्ध जल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी पिंड का संवेग किसके बराबर होता है? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, बल इंटू विस्थापन, या बल इंटू लंबाई के बराबर? तो किसी पिंड का जो संवेग होता है ये साथी किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, रंगों के विभक्त को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिवाइडर ऑफ कलर्स कॉल्ड? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, या परावर्तन? बताइएगा रंगों के विभक्त को क्या कहते हैं? तो परिकीर्णन बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखती है? ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन द लाइट ड्यू टू, परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, या विवर्तन या परिकीर्णन की वजह से? बताइएगा प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखती है? तो परावर्तन की वजह से। ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? लार्वा का वयस्क में बदलना क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट? कायांतरण, रूपांतरण, स्थानांतरण, या मेरे दोस्त परिवर्तन? बताइएगा लार्वा का वयस्क में बदलना क्या होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए कायांतरण होता है। ऑप्शन क्या होगी इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हम जब वायु अंदर लेते हैं तो वायु हमारे नाथुनी से होते हुए कहाँ पर जाती है? वेन वी इनहेल एयर इट गोज थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू, मुख गुहा में, वृक्क में, आहार नाल में, या मेरे दोस्त यकृत में? बताइएगा हम जब वायु अंदर अपने लेते हैं तो हमारे नाथुनी से होते हुए वो कहाँ पर जाती है? तो आहार नाल में जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होना प्राकृतिक रूप से कौन दर्शाता है? व्हाट नेचुरली इंडिकेट्स द डिस्पर्सन ऑफ ए रे ऑफ लाइट? प्रिज्म, धूलकण, इंद्रधनुष, या स्केल? बताइएगा कि प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होना प्राकृतिक रूप से कौन दर्शाता है? तो इंद्रधनुष दर्शाता है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश की किरण का विचलन सबसे ज्यादा किस में होता है? द डिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, पानी में, कांच में, वायु में, या निर्वात में? प्रकाश की किरण का विचलन जो सबसे ज्यादा होता है वो भाई कांच में होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन का व्युत्क्रम क्या होगा? व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन अ केमिकल रिएक्शन? युगात्मक, विघटन, विस्थापन, या अपचयन? बताइएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन का व्युत्क्रम क्या होगा? तो विघटन होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? विघटन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, NaOH व HCOOH अभिक्रिया करने पर क्या कहलाती है? When NaOH and HCOOH react they are called उदासीनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, गैल्वनीकरण, या मेरे दोस्त वल्कनीकरण? बताइएगा
क्या कहलाएगी साथी? तो भाई याद रखिए उदासीनीकरण कहलाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। रिंग वर्म का कारण क्या है? द कॉज ऑफ रिंग वर्म इज जीवाणु, वायरस, कृमि या कवक? बताइएगा भाई, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? रिंग वर्म का कारण क्या है? तो सर जी कवक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। सजीव की एक सुमेलित नहीं है, यानी सजीव की एक भाई जो विषय है गलत इनमें है, वो कौन सा है बताइए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ लिविंग बींग? सांस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जनन प्रक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। वृद्धि नहीं करते हैं, बिल्कुल वृद्धि करते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाए। गति भी करते हैं, ठीक है सर जी, लेकिन वृद्धि तो करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि वृद्धि नहीं करते हैं। तो सजीव के एक सुमिलित नहीं कौन है? वृद्धि नहीं करते हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। किस अवस्था में अंतरा आणविक बल नगण्य होता है? इन विच स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आज नेग्लिजिबल? ठोस में, द्रव में, गैस में या बीईसी में? बताइएगा किस अवस्था में अंतरा आणविक बल नगण्य होता है? तो गैस में होती है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23। बिना अणु के ऊष्मा का संचरण एक पिंड से दूसरे पिंड में कौन सी विधि द्वारा होता है? बाय विच मेथड हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विथआउट मॉलिक्यूल्स? चालन के विधि द्वारा या संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या मेरे दोस्त प्रकाश के द्वारा? बताइएगा बिना अणु के ऊष्मा का संचरण एक पिंड से दूसरे पिंड में कौन सी विधि द्वारा होता है? तो भाई ये विकिरण द्वारा होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। गर्म भाग में ठंडे भाग की तरफ जाने के ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? व्हाट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट? बताइएगा भाई चालन, संवहन, विकिरण या मेरे दोस्त उपयुक्त सभी? गर्म भाग में ठंडे भाग की तरफ जाने की ऊष्मा संचरण की विधि क्या है भाई? तो विकिरण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए गुरु अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। वॉयस बॉक्स जो मानव में ध्वनि उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द वॉयस बॉक्स विच प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमंस कॉल्ड? ग्रसनी, कंठ, श्वास नली या तालु? बताइएगा वॉयस बॉक्स जो मानव में ध्वनि उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? तो भाई कंठ कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश किस कारण से फैलता है? वाई डज द लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम अ प्रिज्म स्प्रेड आउट? तो साथी जब आप लोग इस प्रिज्म पर जब प्रकाश को पढ़ाते हैं तो वो 7 रंगों में साथी विखंडन हो जाता है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है? वो किसके कारण फैलता है? परावर्तन के कारण या साथी अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या वर्ण विक्षेपण के कारण? बताइएगा। तो मेरे दोस्त वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे इस सवाल के मेरे दोस्त। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज चिकन पॉक्स? जीवाणु के कारण, वायरस के कारण या प्रोटोजोआ कारण या साथी कवक का कारण? बताइएगा चिकन पॉक्स जो है वो किसके कारण होता है? तो भाई याद रखिएगा वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट? ठोस, द्रव, गैस या सभी? बताइएगा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो वो गैस में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन शुगर केन? ग्लूकोज, स्टार्च, सिरका या सुक्रोज? बताइएगा कि गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है?
तो ये सुक्रोज पाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? फ्रॉम विच ग्लैंड आर टीयर सिक्रेटेड? श्वेत ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि या जठर ग्रंथि? बताइएगा आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो भाई याद रखिएगा लेक्राइमल ग्रंथि के से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेक्राइमल ग्रंथि से भाई आंसू स्रावित होते हैं। ओके, चलिए अगला आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? व्हाट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड? ग्लूकोज, सिरका, नमक का पानी या शुद्ध पानी? भाई सिरका करेगा, ग्लूकोज तो करेगा नहीं, केवल सिरका करेगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है? द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इन विच प्रोसेस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन? अमीबा से, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा या स्पैज से? बताइएगा कि द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन किसमें होता है भाई? तो केवल अमीबा में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी दिन की तैयारी चल रही है। यदि साथ ही आपकी तैयारी लग रहा है कि थोड़ा सा कम है तो डेली क्लास ले लीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन अब हम करने वाले आखिरी दिनों में वो केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करेंगे जो पेपर में बन सकते हैं और जैसे सॉल्व पेपर में बनते हैं पिछले वर्षों में। ओके, तो जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो भाई विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी? रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो ए का है, विटामिन ए का। और कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का है भाई। थायामिन किसका है? तो B1 या साथी बी का बोल सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? इन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड? समतल में, उत्तल में, अवतल में या उपयुक्त सभी में? बताइएगा भाई इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल में बनता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट जार्विक ने? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो मेरे दोस्त रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? व्हाट कंटेन्स लैक्टिक एसिड? दही में, नींबू में, टमाटर में या सेब में? बताइएगा भाई इस सवाल का परफेक्ट आंसर दीजिए आप लोग। लैक्टिक अम्ल तो सर जी हमने पढ़ा है दही में होता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक दो सवाल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए दोस्त। आपसे सवाल पूछेगा कि शराब में कौन सा अम्ल होता है, ये सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है। प्लस साथी जो ये आपका सेब है और पपीता, इसमें भी पूछ सकता है। सबसे पहले हम शराब में बात करेंगे, शराब में कौन सा अम्ल होता है? तो बोरिक अम्ल होता है साथी। कौन सा मेरे दोस्त? बोरिक अम्ल होता है, ध्यान दीजिएगा। और सेब और जो पपीता होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल होता है। कौन होता है गुरु? मैलिक अम्ल होता है। ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए आप लोग तुरंत। ओके, ये सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। चींटी के डंक काटने पर क्या लगाया जाता है? व्हाट टू अप्लाई ऑन एंड स्टिंग बाइट? अम्ल, क्षार, लवण या पानी? तो चींटी के डंक काटने पर क्या लगाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा क्षार लगाया जाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। ए बी बराबर ए प्लस बी किस प्रकार की अभिक्रिया है? यदि साथी ए बी दिया है और यहाँ पे विखंडन हो जा रहा है ए प्लस बी में, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये किस प्रकार की रिएक्शन है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ए बी
बराबर साथी ए प्लस बी हो जा रहा है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन या द्विविस्थापन है, बताइएगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वियोजन है रिएक्शन, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, पित्तरस किसका पाचन यानी पैसीकरण करता है? व्हाट डज बाइल डाइजेस्ट इमल्सिफाई, प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या जल का, बताइएगा भाई इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। पित्तरस किसका पाचन यानी पैसीकरण करता है? तो ये साथी वसा के करता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा द्रव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड, कास्ट, हवा, पानी या पत्थर। तो भाई द्रव होता क्या है? तो पदार्थ की एक अवस्था होती है, जो पदार्थ है उसकी एक अवस्था को ही तो द्रव बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक द्रव है? तो पानी है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, अंगूर का किण्वन क्या एक फिजिकल चेंज है? फल का पकना फिजिकल चेंज है? कागज का जलना एक फिजिकल चेंज है? या साथी क्रिस्टलीकरण हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्रिस्टलीकरण है भाई, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मेरे दोस्त इनमें तो केवल एक ही फिजिकल चेंज दिखाई दे रहा है और सभी तो हमें रासायनिक दिखाई दे रहा है। तो भाई याद रखिए क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसे दिखेगी? What would a rotating object of 7 colors look like? पीली, लाल, श्वेत या सतरंगी। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसे दिखेगी? तो वो साथी याद रखिएगा श्वेत कलर की दिखाई देगी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? अल्कलीज आर इन टेस्ट, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन टाइप का होता है या साथ ही थोड़ा मीठा होता है, बताइएगा क्षार स्वाद में कैसे होंगे? तो भाई याद रखिएगा थोड़ा कड़वा होंगे, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर दांतों के इलाज में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? विच मिरर डज अ डॉक्टर यूज फॉर अ डेंटल ट्रीटमेंट, समतल का, उत्तल का, अवतल का या उपयुक्त सभी का? तो आप जानते भाई डॉक्टर दांतों के इलाज में केवल एक ही दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण का करते हैं, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑन विच इफेक्ट डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क, तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या साथी सभी पर? तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है? तो ये साथी चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है, ऑप्शन भी क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? सामान्य मानव शरीर का ताप कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 केल्विन? तो सामान्य मानव शरीर का जो ताप होता है तो वो भाई कितना होता है? तो आप जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47, पेड़ पौधों में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है? विच रोल डज CO2 गैस प्ले इन प्लांट्स, जड़, तना, पत्ती या पुष्प? तो पेड़ पौधों में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है? तो सर जी पत्ती लेता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल व क्षार से नहीं बनता है? विच इज नॉट मेड फ्रॉम एसिड एंड अल्कली, लवण, जल, उष्मा या हीलियम? बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? अम्ल व क्षार से नहीं बनता है तो भाई हीलियम नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49, टेडपोल का संबंध किससे है? टेडपोल आर रिलेटेड टू कुत्ता से, अमीबा से, हाइड्रा से या मेढक से?
तो सर जी टेडपोल का तो संबंध मेढक से होता है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल बताएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है, बिगलर का संबंध किससे है, हु इज बिगलर रिलेटेड टू, हाइड्रा, मच्छर, मक्खी या अमीबा। ये सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं साथी, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सवाल है, पेपर में आ सकते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो बिगलर का संबंध जो होता है ये साथी आपका होता है मच्छर से, जो मच्छर होते हैं ना तो ये बिगलर से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, निम्न में से कौन स्वपोषी नहीं है भाई, हरे पेड़, शैवाल, मानव या पादप प्लवक। तो इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सवाल आप सभी साथियों लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा भाई, कौन स्वपोषी नहीं है। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये आपको 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से याद हुआ होगा और हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि आखिरी दिन की हमारी तैयारी चल रही है दोस्त। तो आपसे उम्मीद करूंगा आप मेहनत खूब कर रहे हो, मॉक टेस्ट अधिकतर लगा रहे होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के सवालों को रिवीजन कर रहे होंगे और जो आपका नोट्स होगा उसे अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, खूब मेहनत करेंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो इसी के साथ अपना सभी डॉक्यूमेंट को भी रेडी करके रखिएगा। एडमिट कार्ड कलर प्रिंट में निकलवाना आपको, 2 फोटो, आधार कार्ड। एग्ज़ाम के टाइम ये 3 डॉक्यूमेंट आप सभी से मांगा जाएगा। यदि आपके पास सही रहता तो आपको एंट्री मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम देकर आराम से निकल के आ जाएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ, एक नए और जुनून के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ भाई। उम्मीद करूँगा कल आप सुबह 8 बजे आएंगे। ओके दोस्त, तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मिलते साथ ही कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।